नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। झारखंड की हर बड़ी, ताजा और विश्वसनीय खबर लेकर हम हैं आपके साथ। राजनीति से लेकर विकास तक, मौसम से लेकर रोजगार तक, हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड के बोकारो में बच्चा चोरी की अफवाह ने लिया खौफनाक मोड़। बालीडीह थाना क्षेत्र में एक महिला को भीड़ ने घेर लिया। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को भी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। करीब 400 लोगों की भीड़, ईंट पत्थर और NH 32 पर 1 घंटे का जाम। हालात बेकाबू हो गए। किसी तरह पुलिस ने महिला को सुरक्षित निकाला। अब 21 नामजद और 400 अज्ञात समेत कुल 421 लोगों पर FIR दर्ज। वीडियो के आधार पर पहचान जारी है। सवाल बड़ा है, अफवाह कब तक बनेगी भीड़ के गुस्से का हथियार? पलामू में रात के अंधेरे में चल रही थी कोयले की काली खेल, और जब एक रेल कर्मी ने हिम्मत दिखाई तो उस पर टूट पड़ा पत्थरों का सैलाब। डाल्टनगंज स्टेशन के पास नाइट पेट्रोलिंग पर तैनात आदित्य ने ट्रेन से कोयला उतार रहे लोगों का विरोध किया। तभी 30 से 40 लोगों की भीड़ ने घेर लिया। गिट्टी और पत्थरों से हमला, सिर पर गंभीर चोट, हालत नाजुक। ट्रैक पर बिखरा कोयला और हवा में तैरते सुरक्षा के सवाल। क्या पकड़े जाएंगे हमलावर, या अंधेरे में यूं ही चलता रहेगा ये खतरनाक खेल? झारखंड के मुख्यमंत्री के पैतृक गांव नेमरा में जिंदगी और मौत के बीच फंसी एक एम्बुलेंस। 108 सेवा जो इमरजेंसी में दौड़नी चाहिए, वो पिछले 1 महीने से धक्का मारकर स्टार्ट हो रही है। रविवार सुबह सड़क हादसा, 4 लोग गंभीर घायल। कॉल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस 15-20 मिनट तक धक्का खाने के बाद चली। घटनास्थल पहुंचते पहुंचते 40 मिनट गुजर गए। फिर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही एक महिला ने दम तोड़ दिया। सवाल चुभता है, जब CM के गाँव में ये हाल है तो बाकी जगहों पर क्या होगा? जिम्मेदार कौन? हजारीबाग की घाटी में देर शाम गूंजा एक जोरदार धमाका। हाथियों को आबादी से दूर खदेड़ने निकली वन टीम खुद हादसे का शिकार हो गई। चरही थमा क्षेत्र के NH पर तेज रफ्तार कंटेनर अचानक दूसरी लेन में आया और सीधी टक्कर। वाहन के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 2 की मौत, 7 घायल, जिनमें कई की हालत नाजुक। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से आई विशेष टीम अभियान पर थी। सवाल उठता है, क्या ये महज हादसा था या लापरवाही की रफ्तार ने छीन ली 2 जिंदगियां? जांच जारी है, सच सामने आना बाकी है। झारखंड में बिजली का बिल अब झटका नहीं, करंट देने वाला है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने दरों में करीब 60% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दे दिया है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए 6.85 से सीधे 10.30 रुपए प्रति यूनिट। ग्रामीण में भी बड़ा उछाल, फिक्स्ड चार्ज अलग से बढ़ेगा। मामला अब झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास है और 27 फरवरी को धनबाद में जन सुनवाई होगी। अगर मुहर लग गई तो हर घर, हर दुकान, हर उद्योग पर पड़ेगा असर। सवाल यही, क्या थमेगा ये करंट या जेब होगी और हल्की? नगर निगम चुनाव से पहले शहर बना बूथों की भूल भुलैया। वार्ड 27 का वोटर अब 32 में, 18 का नाम 10 में, और हजारों मतदाता अपने ही बूथ तलाशते फिर रहे हैं। किसी को 3 से 5 किलोमीटर दूर जाकर वोट देना होगा तो किसी का नाम ही सूची में नहीं मिल रहा। कागजों पर हुए विखंडन ने बढ़ाई उलझन। यहाँ तक कि मेयर प्रत्याशियों के बूथ भी बदल गए। सवाल बड़ा है, जब वोटर ही भटक जाएंगे तो लोकतंत्र की राह कौन दिखाएगा? क्या बढ़ेगा मतदान प्रतिशत या घटेगा भरोसा? रांची मेयर चुनाव में सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा दांव चलते हुए सुजाता कच्छप को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जबकि महागठबंधन की सहयोगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्याशी रमा खलखो पहले से मैदान में है। हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय से हुई घोषणा के बाद राजनीतिक गलियानों में हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि ये फैसला लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के निर्देश पर लिया गया। जामताड़ा में चुनाव से पहले बड़ा फैसला, 21 से 24 फरवरी तक शराब पर पूरी तरह रोक। जिला अधिकारी रवि आनंद के आदेश के बाद जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। 21 फरवरी शाम 5 बजे से 24 फरवरी सुबह 7 बजे तक न बिक्री होगी न परोसना। होटल, बार, दुकानें सब बंद। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय। मतदान 23 फरवरी को है और प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहता। सवाल यह है, क्या ड्राई डे से चुनावी माहौल रहेगा पूरी तरह शांत या फिर सामने आएंगी नई चुनौतियां? रामगढ़ की चूटूपालू घाटी, एक तेज रफ्तार कंटेनर, अचानक ब्रेक फेल और फिर जोरदार धमाका। पीछे से ट्रेलर में टक्कर, केबिन में फंसा ड्राइवर और देखते ही देखते भड़क उठी आग। लपटों में घिरा वाहन, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत। हादसे के बाद रांची रामगढ़ रोड पर 3 किलोमीटर लंबा जाम। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन घाटी के तीखे मोड़ फिर सवालों के घेरे में हैं। आखिर कब थमेगा इस घाटी का कहर और कितनी जाने लेगा ये खतरनाक मोड़?
झारखंड सिविल सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी शाम 5 बजे कर दी है। फीस भुगतान अब 21 फरवरी तक होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 22 याचिकाकर्ताओं को विशेष राहत मिली है। आयु सीमा विवाद पर कोर्ट के निर्देश से उनके आवेदन स्वीकार होंगे। अब सबकी नजर अंतिम फैसले पर है। क्या बदलेगा नियम या फिर बढ़ेगा सस्पेंस? झारखंड में मौसम ने ओढ़ लिए हैं दो चेहरे। एक तरफ पलामू, चतरा और कोडरमा में कड़ाके की ठंड, पारा 8 डिग्री तक नीचे, तो दूसरी ओर जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम में दोपहर की तपिश 33 डिग्री तक पहुंच रही है। 24 घंटे में बदलता मिजाज, सुबह सेहरन, दोपहर में पसीना। मौसम विभाग कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ का डबल अटैक अभी जारी रहेगा। अगले 5 दिनों में दिन का तापमान और चढ़ेगा। सवाल यह है, आखिर कब थमेगा ये मौसम का खेल और कैसे संभालेंगे लोग सर्दी गर्मी का ये संग्राम? झारखंड के पलामू में दहेज की लालच ने एक और बेटी की जिंदगी निगल ली। महज 11 महीने पहले हुई थी शादी और अब जंगल से मिली हैं उसकी जली हुई हड्डियां। 22 वर्षीय महिला जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की रहने वाली थी, अचानक लापता हो गई। पिता का आरोप, 13 फरवरी को दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शव जला दिया गया। गांव के पास जंगल से बरामद अवशेषों ने सनसनी फैला दी है। ससुराल पक्ष फरार है, पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। क्या इंसाफ मिलेगा या रहस्य और गहराएगा? झारखंड के कोल्हान में इंसान और हाथी की टकराहट ने बढ़ा दी है चिंता और अब सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। जमशेदपुर के डिमना में बनने जा रहा है एक अत्याधुनिक हाथी रेस्क्यू सेंटर। लगभग 1 करोड़ की लागत से घायल हाथियों को अब दूर नहीं ले जाना पड़ेगा। इलाज मिलेगा समय पर और शायद थमेगी मौतों की बढ़ती गिनती। पिछले महीनों में 27 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिए सख्त निर्देश। गांवों में बनेगी एलिफेंट रेस्क्यू टीम। क्या ये कदम बदल पाएगा हालात या संघर्ष अभी जारी रहेगा?